मिडिल ईस्ट में जंग की आंच अभी ठंडी भी नहीं हुई, लेकिन दुनिया के दूसरे कोने से एक नई चिंगारी उठती दिखाई दे रही है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता टकराव, तो दूसरी तरफ उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का मिसाइल शो दुनिया के नक्शे पर जैसे तनाव की नई लकीरें खिंचती जा रही हैं। किम जोंग उन के इरादे क्या हैं? क्या यह सिर्फ ताकत दिखाने की कोशिश है या फिर वाकई किसी बड़े टकराव की तैयारी है? क्योंकि जिस वक्त मिडिल ईस्ट में हालात नाजुक बने हुए हैं, उसी वक्त उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल टेस्ट कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। बारूद की गूंज, सियासत का शोर। हर मोर्चे पर बढ़ रहा टकराव का जोर। खतरे की आहट, क्या अब होगी सीधी टक्कर? पूरे युद्ध में ईरान और अमेरिका आमने सामने थे। अमेरिका के साथ इजरायल ने पूरा साथ दिया। ईरान के साथ सीधे तौर पर भले ही कोई जंग में शामिल ना हुआ हो, लेकिन उसके पीछे से मदद कई देशों ने की, चाहे चीन हो, रूस हो या फिर भरोसा देने वाला नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन जंग के पहले दिन से ही एक्टिव मोड में है। समंदर में तबाही का नजारा धीरे धीरे किम जोंग दिखा रहे हैं। किम की चाल आज तक कोई नहीं समझ पाया। अमेरिका और ईरान तनाव के बीच किम के मिसाइल टेस्ट इस बात की गवाही है कि वो खुद युद्ध को न्योता देना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की आहट और इसी बीच एशिया में एक और बड़ा धमाका, जिसका सारा श्रेय जाता है किम जोंग के खाते में। क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े टकराव की तैयारी? हाल ही में किम जोंग उन की सेना ने एक के बाद एक कई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।
ये मिसाइलें सिनपो इलाके में लॉन्च हुई। करीब 140 किलोमीटर तक उड़ान भरते हुए समुद्र में जा गिरी। जापान और दक्षिण कोरिया तुरंत हाई अलर्ट पर आ गए। मिसाइल टेस्ट की धमक के बाद जापान और दक्षिण कोरिया का कहना है कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। वहीं दक्षिण कोरिया ने चेतावनी दी, हर दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी इससे तस्वीर साफ हो रही है कि किम जोंग जिस युद्ध का न्योता देना चाहते हैं वो कहीं आने वाले दिनों में सच साबित ना हो जाए। एक तरफ चेतावनी, दूसरी तरफ तैयारी। क्या अब है टकराव की बारी? सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, उत्तर कोरिया लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जिससे न सिर्फ जापान और दक्षिण कोरिया टेंशन में है, बल्कि अमेरिका भी टेंशन में है। उत्तर कोरिया लगातार एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, क्लस्टर हथियारों का परीक्षण करने में जुटा हुआ है। और अब सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा, नामपो में बन रहे हैं नए युद्धपोत, कई तरह की गवाही दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस उत्तर कोरिया की मदद कर रहा है, नौसेना को आधुनिक बनाने में तकनीकी सहयोग और बदले में यूक्रेन युद्ध के लिए हथियार और सैनिक। ये गठजोड़ अब दुनिया के लिए नई चिंता बन गया है। विशेषज्ञ मानते हैं ये मिसाइल परीक्षण सिर्फ पड़ोसी देशों के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका को भी एक सीधा संदेश है। किम जोंग उन इशारों इशारों में बता रहे हैं, उत्तर कोरिया पीछे हटने वाला नहीं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव, दूसरी तरफ एशिया में मिसाइलों की गूंज। दुनिया के बड़े देश आमने सामने हैं। मिडिल ईस्ट से एशिया तक तनाव की ये लहर लगातार फैल रही है। एक छोटी चिंगारी कभी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है, क्योंकि अभी मिडिल ईस्ट में जंग का मैदान खाली नहीं हुआ है। जंग का मैदान भी वही है, हथियार भी वही है, सेनाओं की तैनाती भी वैसी ही है, बस इंतजार है आदेश का। जंग थमी लेकिन खतरा नहीं टला। मिडिल ईस्ट में सन्नाटा है, पर यह सन्नाटा तूफान से पहले वाला है। ड्रोन बचे, मिसाइलें तैयार हैं और इरादे अब भी उतने ही खतरनाक हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस ईरान की जिसने अमेरिका को खुली चेतावनी देकर दुनिया को दिखा दिया कि वो इस जंग में पीछे नहीं हटने वाला, भले जंग कितनी भी लंबी चले। जंग रुकी पर चिंगारी बाकी। ईरान का जोर, बढ़ रहा है शोर। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच 2 हफ्तों का युद्ध विराम जरूर हुआ है,
लेकिन इस विराम के पीछे छिपी है एक बड़ी तैयारी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इन 2 हफ्तों में अपनी सैन्य ताकत को फिर से संगठित कर लिया है। युद्ध हुआ, भीषण तबाही देखने को मिली, कई लोगों की मौत हुई। अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर ईरान हो, इन सभी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन फिर भी ईरान काफी हद तक इस जंग में अपने हथियारों और सैन्य ताकतों को बचाने में सफल रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक ईरान के पास अभी भी करीब 40% हमलावर ड्रोन और 60% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। यानी जंग के 40 दिनों बाद भी ईरान पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि वो फिर से वार करने की स्थिति में आ गया है। और ये तस्वीरें भी सामने आई जिनमें ईरान अपनी बड़ी बड़ी खतरनाक मिसाइलें निकालता हुआ नजर आया था। نابود کرد. हथियार बचे, इरादे कड़े, खतरे के बादल फिर से चढ़े। दुनिया की नजर अब टिकी है हॉर्मूज पर, जहां से गुजरता है दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल व्यापार का। और अगर ईरान ने इसे निशाना बनाया तो वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान के पास इतनी ताकत है कि वो समुद्री यातायात को बाधित कर सकता है। يا رب يا نزل 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 خربان انت देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।